हेलो एवरीवन, हेलो 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 हाय। तो देखो भाई, अगर हम नीट फिजिक्स की बात करें ना, तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं नीट एस्पिरेंट्स की फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ना है। क्योंकि सभी को पता है, अगर हम नीट फिजिक्स की बात करें तो पेपर उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता, पर बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं आता ना। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार, किस लेवल पे पढ़ें, किस लेवल पे नहीं पढ़ें, और इसी चक्कर में कई बच्चों की प्रिपरेशन बर्बाद हो जाती है। तो देखो यार, नीट फिजिक्स के बारे में अगर मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता सकता हूँ तो वो ये है भाई, है ना। दो चीजें, तुम अगर नीट के पेपर को, प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ढंग से ऑब्जर्व करोगे ना किसी भी ईयर के, तो दो चीजें बहुत कॉमन होती हैं, है ना। पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। हाँ, और उसमें मैक्सिमम केसेस में प्रोपोर्शनैलिटी, रेशो, परसेंटेज या फिर फ्रैक्शनल चेंज पूछा जाता है, जो हम बचपन की मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, मतलब 10th क्लास से बहुत पहले लेवल पे पढ़ते हैं। और इंडीड कई बच्चों की मैंने देखा है, कई बच्चों को यही चीजें निकालना भी ढंग से नहीं आता है। तो सबसे पहले, इफ यू आर वन ऑफ दोस पीपल कि जिनको परसेंटेज, फ्रैक्शन, प्रोपोर्शनैलिटी या रेशो में दिक्कत है, तो उसको सही करो। जब तक तुम वो सही नहीं करोगे, दैट इज फॉर श्योर कि तुम नीट की फिजिक्स नहीं कर पाओगे। पहली चीज ये तो बहुत आसान वाला पार्ट है। अगली चीज जो तुम ऑब्जर्व करोगे वो ये है कि डमी डेटा बहुत सारा होता है क्वेश्चंस में, है ना। मतलब वो डेटा दिया होता है जिसकी जरूरत नहीं होती, एंड दिस इज समथिंग विच मेक्स द पेपर डिफिकल्ट, है ना। क्योंकि वहां पे तुम्हें 4 चीजों की वैल्यू दी होगी, पर उसमें से कोई 2 चीजें यूज होनी है। तो ये वो पार्ट है, वो चीजें, ये तुम तब तक नहीं समझ पाओगे कि कौन सा डेटा तुमको यूज करना है, कौन सा डेटा यूज नहीं करना, जब तक तुम्हारे कॉन्सेप्ट अच्छे लेवल पे क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो, नीट फिजिक्स के बारे में ये चीज समझना है तुम्हें। हाँ, नीट फिजिक्स बहुत ज्यादा आसान आता है, मैक्सिमम क्वेश्चंस फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, पर कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होना है और कौन सा डेटा तुमको लेना है और कौन सा डेटा डमी है जो तुमको यूज नहीं करना, ये तुमको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक तुमने कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ा है। तो अगर तुम सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हो, देयर आर हाई चांसेस दैट यू वॉन्ट बी एबल टू स्कोर मोर देन 70 और 80 मार्क्स। इफ यू वांट टू स्कोर 160 प्लस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग कॉन्सेप्चुअली, है ना। तुम्हें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हाई लेवल के, बहुत ज्यादा हाई लेवल पे मैथमेटिक्स वगैरह यूज हो रही है, वो प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कंप्लीटली होनी चाहिए। इंडीड अगर मैं कॉन्सेप्ट्स की बात करूं तो कहीं ना कहीं जेई के बराबर ही होने चाहिए, ठीक है। चलो, इसके बाद में एक चीज और बता देता हूँ। जो बच्चे अनअकैडमी पे आके हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी पे 2 तरीके जिस तरह से तुम प्रिपरेशन कर सकते हो। एक तो अनअकैडमी का फ्री प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हर रोज बहुत सारे टीचर बहुत सारी स्पेशल क्लासेस लेते हैं। और एक और बहुत शानदार चीज है अनअकैडमी कॉम्बैट, है ना। सभी ने इसके बारे में सुन लिया होगा, फोर्टनाइटली टेस्ट सीरीज, जिसमें ऑल इंडिया लेवल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। ये 3 होती हैं तुम्हारी, हर संडे नहीं, मतलब हर अल्टरनेट संडे को होती है। तो क्लास 11 के बच्चों की अलग होती है, 12 के बच्चों की अलग होती है, ड्रॉपर्स की अलग होती है ना। और अच्छी बात है कि इस टेस्ट सीरीज में सिलेबस सेगमेंट में आता है, मतलब पूरे सिलेबस डिवाइड कर रखा है। तुम्हें 2 वीक पहले ही पता चल जाता है कि भाई अगली टेस्ट सीरीज में कौन सा सिलेबस आने वाला है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, तो तुम अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कर सकते हो। ये टेस्ट सीरीज बाकी सबसे कैसे अलग है? पहले तो इसमें पूरे इंडिया से बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, तो तुम्हें ऑल इंडिया लेवल पे कॉम्पिटिशन का पता चलता है। अगली चीज जो होती है वो ये है कि भाई इसमें हर एक क्वेश्चन के बाद तुम्हें लाइव रैंकिंग दिखती है। मतलब तुमने एक क्वेश्चन सॉल्व करा, तुम्हें पता चलेगा ऑल इंडिया लेवल पे अभी तुम्हारी रैंक कहाँ है। अब तुम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो तुम्हारी रैंक इंप्रूव कर रही है या कम हो रही है, तुम्हें पता चलता है। उसके बाद जैसे ही तुम्हारा टेस्ट खत्म होता है, उसके बाद प्रॉपर तुम्हें डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं हर एक क्वेश्चन के, ताकि तुम पता कर सको कि कौन से क्वेश्चन सही करे, कौन से गलत करे, किस तरह की गलती हुई, सिली मिस्टेक हुई, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हुई। एंड दिस टेस्ट सीरीज इज कंप्लीटली फ्री। सो मेक श्योर तुम अनअकैडमी कॉम्बैट के लिए रजिस्टर करो, दिस इज कंप्लीटली फ्री, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ इसके अलावा वो बच्चे जो प्रॉपरली, है ना, हमारे गाइडेंस में, मेरे गाइडेंस में आके फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, या फिर जो कोटा सुपर 6 फैकल्टीज हैं, है ना, इस वक्त सभी को पता होगा जो कोटा के बेस्ट टीचर्स हैं, चाहे फिर वो IIT जेईई में हो, चाहे नीट में हो, दे आर टीचिंग ऑन अनअकैडमी प्लस, है ना। तो अगर तुम नीट में हम लोगों से पढ़ना चाहते हो, हमारा नया बैच आया है जिसमें 6 के 6 सब्जेक्ट में तुम्हें कोटा के टॉप टीचर्स मिल रहे हैं, अल्फा अचीवर बैच। ये बैच 4 जनवरी से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, और ये इसमें हम अगले 4 महीने में डिटेल में प्रॉपर सिलेबस कवर करने वाले हैं। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा डिटेल भी नहीं होगा, पर बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं होगा, मतलब 4 मंथ के हिसाब से होगा। हर रोज़ तुम्हारी अराउंड 6 to 6.5 आवर्स की क्लासेस होंगी। संडे को तुम्हारे टेस्ट चलेंगे। इस बैच की अपनी एक अलग टेस्ट सीरीज होगी, बहुत सारे क्विजेस होंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस सेशंस होंगे। हर क्लास के बाद तुम्हें रेगुलर DPPs मिलेंगी विद वीडियो सॉल्यूशंस। अनअकैडमी का आस्क मी एनी डाउट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे तुम अपने कोई भी डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं रैंक्स के लिए और जो हमारे अंडर आके पढ़ना चाहते हैं, वो अल्फा अचीवर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द परफेक्ट टाइम टू ज्वाइन दिस बैच, क्योंकि इसके बाद हम लोगों का कोई भी और बैच नहीं आने वाला नीट 2021 के लिए, ठीक है। इसमें 6 सब्जेक्ट में तुम्हें कोटा के टॉप टीचर्स मिल रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिक्स में तो मैं खुद ही हूँ, जोलॉजी, बॉटनी, ठीक है। सी यू गाइस, और फिर मचाते रहो पढ़ाई में। मिलते हैं